सब फड़े जाएंगे मित्रों, सब फड़े जाएंगे, वे सारे फड़े जाएंगे। पुलिस वहां पे मौजूद थी। गिरफ्तारी का जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं था। यानी जो वहां पे मौके पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये जबरदस्ती की गिरफ्तारी थी, बड़ी उजलत में गिरफ्तारी की गई है। जितने लोगों ने वहां पे वीडियोस बनाई थी उन सब की वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। फिरौनियत भी बड़ी अजीब चीज है। जब ये लोग हुकूमत में थे, ये लोग जब हुकूमत में थे तो इन्होंने मीडिया को बड़ा बदनाम किया, ठीक है। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि इमरान खान बेचारे को तो पता भी नहीं था कि डब्बू और गिल्ली क्या काम कर रहे हैं। उनसे कैमरा छीन के, मोबाइल छीन के, और उसके बाद कोशिश की गई है कि कोई भी ऐसा मंजर फिल्माया ना जा सके। हम ईद उल अजहा के ऊपर जानवर को देख के पहचान जाते हैं, इसकी भी कुर्बानी होने वाली है। और जो प्यारा जानवर होता है ना, सबसे पहले वही कटता है। तो आज लगभग तीसरा चौथा दिन है शहबाज गिल को गिरफ्तार हुए। उसके बाद भी अब तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कोर्ट पे जाता है बाकायदा बंदा, अपने कुर्ता उर्ता उठा के दिखाता है कि देखो मुझे यहाँ लाठी मारी, मुझे वहाँ लाठी मारे, मुझे इतना प्रताड़ित किया। असल में बात क्या थी, जो पंजाब सरकार थी इससे पहले वाली, शहबाज शरीफ के बेटे की, उसने बड़ा ही इनके ऊपर आतंक काटा। इनकी बहुत नेताओं की गिरफ्तारी हुई, फिर बाई इलेक्शन हुए, फिर से इनकी मेजॉरिटी आ गए, तो ये बन गए थे अपने आप में नवाब। अब ये पुलिस वालों की, जो पुलिस वालों ने इनके यहाँ गिरफ्तारी करी, उनकी बाकायदा लिस्ट निकाल रहे, चिट्ठी निकाल रहे, सब कुछ कर रहे कि हम सबको जो है वो अंदर डालेंगे। होता क्या है, बीच में जो 7 किलोमीटर का एरिया है इस्लामाबाद का, वहाँ से जो वहाँ की पुलिस है वो अभी भी शहबाज शरीफ के हाथ में है। वहाँ से ये शहबाज गिल जो है वो गुजरता है और वहीं पे धर लिया जाता है। पीटीआई वाले सीधे चलते चलते बिल्कुल उल्टी राह पर चल पड़े और बेड़ा गर्क कर दिया मामले का सारा। अब संभल तो जाएंगे मामलात, लेकिन इनके साथ वही होने वाला है जो कि 2016 में मुत्तहदा के साथ हुआ। मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शहबाज गिल को जिस बयान के बाद पकड़ा गया और जिस बयान की बुनियाद के ऊपर ARY को बंद किया गया, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है जब वो बनीगाला जा रहे थे। रास्ते में वो एक इमरान खान चौक है बिल्कुल बनीगाला के करीब, वो वहाँ से जिस वक्त गुजर रहे थे उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब खैर मैं ये तो नहीं कह रहा, नाउजुबिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बुनियादी तौर पर। देखें, मेरी हमेशा से आदत ये, आई एम वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सन। मैं बिजनेस का प्रोग्राम करता हूं, इसलिए मैं हिया हुआ की बात तो कर ही नहीं सकता। अभी हुई है एक्सट्रीम पोलराइजेशन। मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि हमारे मीडिया की जुबान में बहुत ही बड़ा भंड हो गया है। ऐ मेरे रब, रब बेशक तू रहम करने वाला, तू इज्जत देने वाला, मेरे रब आप इज्जत देते हैं। ये सब ख्वार हो रहे हैं, देखो सब एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। मैं एक आदमी सच्चा अपनी बात से कभी नहीं मुकरा, जो गलत चीज उसको गलत चीज बोल। वो देखो वो पकड़ा गिल्ली को, झूठ की इंतहा देखो यार। ये पहले भी ड्रामेबाज जो था, ये ऐसा ड्रामेबाज पट्टियां बांध के कभी कोई ड्रामे कर रहा, कोई ड्रामे वाले सादा कपड़ों में थे, बकौल ड्राइवर के। उन्होंने कोई वारंट नहीं दिखाया और शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। उनके पास क्लाशनकोव थी और वो बट मार के उन्होंने शीशे तोड़े और फिर शहबाज गिल को ज़बरदस्ती बाहर निकाला और घसीटते हुए ले गए। हम ईद उल अजहा के ऊपर जानवर को देख के पहचान जाते हैं, इसकी भी कुर्बानी होने वाली है। और जो प्यारा जानवर होता है ना, सबसे पहले वही कटता है। वो जो थोड़ा बबलू सा जानवर होता है, थोड़ा प्यारा सा होता है, क्यूट सा, ये वही लोग थे जो मैं भी भाई ये बोल रहा है मुझे पंजाबी का पता है। और बेवा के लिए कितनी गंदा लफ्ज इसने इस्तेमाल किया यार। हम भी पंजाब में रहते हैं, मैंने आज तक वो जो गंदा लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था कि जो औरत जिसका खावंद मर जाए उसको ये कहते हैं। मैं पंजाब में रहता रहा हूं, मैं पंजाबी बोलता हूं, फर बोलता हूं पंजाबी। मैं आपको बता रहा हूं कि आज तक ये गंदा लफ्ज सिवाय गंदे इलाके में और गंदे लोगों की जुबान के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना। इस बीच में शहबाज गिल के साथ जो बंदा मौजूद था उसके ऊपर कुछ हल्का फुल्का टॉर्चर भी हुआ है, उसके कपड़े भी फट गए हैं। ये एक इंतहाई हसास मामला है। जो उनका बयान था जो ARY पे चला, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई हुई, बिल्कुल सही जा रहे थे। अल्लाह ताला का इन पर बहुत करम था। पंजाब भी इनको वापस मिल गया, वफाक भी हो सकता है मिल जाता। सब्र जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। 4 महीने की बात थी, 4 महीने की बात थी। ये कह रहे थे तकर्रुरी हम अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं,
वहाँ से पैगाम ये आ रहा था थोड़ा इंतज़ार कर लो, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट मिल सकती है, आप तरीके से आ जाना। कराची के लीडरान बदल गए थे और कराची की सीट की जो थी वो डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई। आप समझ लें कि अगर पीटीआई ने अब इस बारीक रस्सी पर चलते हुए जा रहे हैं, दोनों को डिसोन करना पड़ेगा और मईशत के ऊपर इसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे, जो आप आगे देखिएगा। आप आ जाओ यार, मौजू पे आ जाओ, छोड़ो इनको क्यों दिखा रहे हो यार, गैर ज़रूरी लोग हैं ये यार, यादें माजी हैं ये। फिरौनियत एक आलम में होती है, ओहदा छिन जाए तो कोई किसी को नहीं पूछता, लेकिन ये पटरी पे चलते 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 उल्टी राह पर चल गए। तो मैं वैसे तो ये 3 मौज़ूआत के बारे में बात करता नहीं हूँ ट्रिपल एम के बारे में, लेकिन मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ही बड़ा भंड हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा आपको मुख्तसरन बताऊंगा, क्योंकि हमारा मईशत का मौजू हम इधर उधर नहीं जा सकते। आपको क्या पसंद है, आपको कौन अच्छा लगता है, आपके नज़दीक क्या ठीक है, दैट्स समथिंग सेपरेट। डब्बू को बंदा नहीं मिल रहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप देखें असद उमर साहब ने की, कहाँ था डब्बू, था ही नहीं कहीं। साइड में करो इसको ही, गैर ज़रूरी लोग। इन लोगों ने मीडिया को बदनाम किया और यकीन करें खान साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब आप मेरे से लिखवा लो कि पीटीआई इन 2 लोगों को कतई ताल्लुक कर देगी, वरना बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। ये वही हो जाएगा जैसे 2016 में वो जो एक तकरीर हुई थी जो बड़ी ऊंची ऊंची हुई थी, रियासत के खिलाफ हुई थी, उसके बाद फिर कराची की सियासत बदल गई थी, जो गैर आईनी और गैर कानूनी है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं, अब जो लोग शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल ने अपने बयान से फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की है। अगला डब्बू यकीन करो सियासी यतीमों को बिठा के अपने साथ डब्बू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। डब्बू को पीटीआई में साइडलाइन कर दिया, आपको पता ही नहीं इस चीज को। अगर बात मैं गलत कह रहा हूं तो आप पता कर लो। कानूनी मामलात के लिए डब्बू ने अपने भाई को भी लगाया हुआ था। डब्बू और डब्बू का भाई दोनों ही साइडलाइन है वैसे तो, लेकिन डब्बू को उन्होंने साइड पे कर दिया। अब ये काम दे दिया है बाबर अमान साहब को। ARY जो सबसे तगड़ी आवाज थी पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इस वक्त तक, उसको बंद कर दिया गया है। बाकी जो आवाजें मौजूद हैं उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। जो मखसूस टीवी चैनल, नाम नहीं लेता उसका, भी हम किससे क्यों बिगाड़े, उनको भी किसी ना किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो जिसकी कुर्बानी देनी उसको आगे कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। समझ जाओ, हमारी मीडिया की जुबान है, हम बहुत टेक्निकल लोग हैं, क्रिस्प बात करते हैं, बिजनेस का शो है, इधर उधर की कोई बात नहीं, ठीक है। कुर्बानी उनको देनी पड़ेगी, टीवी चैनल भी एक कुर्बानी दे देगा। वो एक बंदा उन्होंने कुर्बान कर देना है कि यार ये बंदा था, ये जिम्मेदार था। तो क्लियर कट बता रहा हूं, आप अभी हमारे अब तक पे ही मेरे ख्याल से बयान चल रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब का। चौधरी परवेज इलाही साहब क्लियर कर दिया है कि पीटीआई का बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गिल्ली को भूल जाओ, गिल्ली कभी था भी या नहीं, गिल्ली यादें माजी हो गया, खत्म बात। ये कल तक मैं सीपैक के मुखालफत में बात करता था, ये मुझे गद्दार कहते थे। अल्लाह का करम देखो, सब दूसरे को गद्दार कह रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि जो शहबाज शरीफ और पूरी सरकार में समय बैठे हुए लोग हैं वो विकलांग हो गए हैं या वो पॉलिटिकली विकलांग हो गए हैं कि उनके पास कोई ताकत ही नहीं बची, खाली नाम के वजीर आज़म है, कुछ उनके पास में दमखम नहीं बचा, या फिर जो उनके पीछे बैठा हुआ है बाजवा, उसको वो भी पूरा विकलांग हो गया, उसके पास भी कोई ताकत नहीं बची कि इमरान खान कुछ भी बोलता जाएगा। अभी इमरान खान ने फिर एक स्पीच दे डाली। वो स्पीच क्या थी कि जब मैं जाता था ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम, मतलब जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ क्रिकेट खेलने, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा नफरत थी पाकिस्तानी फ़ौज के बीच में, और जो वहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बाद में देखो क्या हुआ, वो अलग हो गई। ऐसे शब्द जो है वो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान बोल रहा है कि एक बांग्लादेश बन गया। आज जो यहाँ की सबसे बड़ी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, उसको फ़ौज से लड़वाया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर से बांग्लादेश बन सकता है। अपने आप को वो मुजीबुर रहमान से उसने कंपेयर किया और खुलेआम धमकी दे दी, खुलेआम धमकी दी कि अगर फ़ौज मेरे को प्लीज़ नहीं करती है, अगर फ़ौज मेरे को पीएम नहीं बनाती है, तो मैं भी बांग्लादेश की तरह टुकड़े कर दूंगा। अब थोड़ा सा ये विस्तार में बताए लोगों को, लोग जानना चाहते हैं। ये 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के चक्कर मत पड़ो, हम तो इमरान खान से ऐसा कहेंगे, इनके चक्कर मत पड़ो। जो 100 करोड़ यहाँ पर रहने वाले सनातनी हैं हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान के भी जो 1-2% जितने भी हैं, कोई फिगर नहीं पाकिस्तान के, वैसे तो तकरीबन 1% 1.5% दिखाते हैं, लेकिन जितने भी हैं बांग्लादेश में, जितने भी पूरी दुनिया भर में जितने भी सनातनी हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो जो तुम दूसरा बांग्लादेश बनाओगे वो कहाँ से बनेगा। वो सिंध से तोड़कर बनाओगे, वो बलूचिस्तान से बनाओगे, या वो सीधे पंजाब के 10-20 टुकड़े कर डालोगे, या
क्या करोगे बताओ, थोड़ा सा केपी क्या करोगे कैसे? थोड़ा सा लोगों को रोड मैप दो तो लोगों को और ज़्यादा मजा आए, लोगों को और ज़्यादा उसमें एंटरटेनमेंट की फील हो। और बल्कि इमरान खान को तो ऐसा है कि बना डालना चाहिए, अगर उसमें इतना ही है तो फिर क्या है ये। तुम अगर इमरान खान को अगर कोई मेरा मैसेज किसी भी तरीके से पहुंचा सके, कोई पाकिस्तानी अपने आवाज़ में बोल दे, उसकी पार्टी का नेता वेता चमचा कुछ बोल दे कि वहाँ पे क्या करोगे तुम, वहाँ पे तुम रहोगे, बाजवा के अंडर में रहना पड़ेगा, बाजवा के अंडर में काम करना पड़ेगा। जितना भी कर लोगे, पीएम की कुर्सी पे बैठ भी जाते हो यदि आप, तो फिर करना क्या है? जो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगे रावलपिंडी से, पाकिस्तानी फौज के यहाँ से, वही मानने पड़ेंगे। थोड़ा दम दिखाओ, थोड़ी जाने जाती 2-4 शहबाज गिल ये शहीद भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है। अगर पक्का प्राइम मिनिस्टर बनाए, वैसे ही 20-25 जितनी भी उम्र बची इमरान खान की, उसमें 15-20 साल भी इसको शासन करना है, तो फिर ऐसे नहीं मजा आएगा। फिर कर डालो अब जो करना है, फिर सीधे एकदम जो वो कहते हैं ना, इमरान खान तो खुद ही कहता है कि मैं इसको जिहाद मानता हूँ, तो फिर निकल पड़ो, फिर उस पर क्या दिक्कत की बात है। अब कि जो होने तो पूरा कम से कम फुल पावर में तो रहोगे, खुल के बैटिंग तो करोगे। वैसे क्रिकेटर आदमी खुल के बैटिंग करो, यहाँ पे दबाव में बाजवा के क्या बैटिंग कर रहे हो।